जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। मैं मणिदेव चतुर्वेदी, मंडल प्रवक्ता, वाराणसी मंडल, भारतीय किसान यूनियन। क्रांति दिवस था, उस पर ट्रैक्टर रैली निकाली गई, इस पर क्या कहना है? उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान जवान, किसान, मजदूर, रेहड़ी वाला, पटरी वाला, रोपनी वाला, आदिवासी, कामगार हो, पगड़ी वाले हो, कोई डिगा नहीं सकता। निश्चित कल क्रांति दिवस थी। इसी 9 तारीख को भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी ने किया था। क्रांति का मतलब होता आमूल चूल अचानक परिवर्तन। जिस तरह सत्ता निरंकुश हो रखी है, जा करके पूंजीपतियों के गोद में बैठी है, उससे बचाने के लिए इस सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। उसको क्रांति दिवस के रूप में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने पूरे देश में ट्रैक्टर तिरंगा सद्भावना यात्रा निकाला। जी सर, इस पर बहुत चर्चाएं हो रही हैं प्रशासन द्वारा, इस पर क्या कहना है? जी निश्चित रूप से जब भी कोई इस देश का किसान, मजदूर, कमेरा, विपक्ष कोई भी काम करता है तो उसको कहा जाता है कि वो निश्चित रूप से उनको करार दिया जाता है कि वो जो है देश के गद्दार हैं। जिस तरह किसान आंदोलन 13 महीने हुआ, उन असली किसानों को कहा गया वो नकली किसान है, वो देशद्रोही है, गद्दार है, वो जो है कि आतंकवादी है, पाकिस्तानी प्रो चाइनीज प्रो है। क्या क्या सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। उन्होंने कहा किसानों से बात कर 13 दौर की वार्ता हुई। उसी प्रकार जब हम कल घोषणा थी हमारी कि हम लोग ट्रैक्टर तिरंगा सद्भावना यात्रा निकालेंगे, वो एक पखवाड़ा चल रहा है। हफ्ते भर पहले, हफ्ते भर बाद ये संविधान में निहित है कि स्वतंत्रता संग्राम महोत्सव मना सकते हैं। तो फिर दिक्कत क्या है? और स्वतंत्रता संग्राम महोत्सव मनाने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं होती है। आप छोटी छोटी झांकियां, आप प्रभात फेरी, छोटे नुक्कड़ सभा, आप बाइक से, किसी चीज से आप निकाल सकते हैं। और कल क्या हुआ? हमको कहा गया तमाम रात से ही, 8 की रात से धमकी मिलने लगी कि आप नहीं निकालेंगे, अरेस्ट कर लिए जाएंगे, गिरफ्तारी आपकी होगी। हमारे घरों में नोटिस गया, मेरे घर में नोटिस मेरी पत्नी को दिया जा रहा है। हमारे जिला अध्यक्ष सतीश सिंह चौहान को रात को नोटिस दिया गया। उसके बाद उनको सुबह नजर बंद कर लिया गया। क्या यही भारत है? क्या आपको लगता नहीं कि संविधान खतरे में? ये कहते संविधान खतरे में नहीं है, खतरे में है। इस तरह से आप हमको रोकेंगे मनाने के लिए, तिरंगा यात्रा रोकेंगे, तो देश में है होगा क्या बताइए? आप और लोग, इनके जो सरकार के समर्थक है और सरकारी विभाग के जो कर्मचारी हैं, आला अधिकारी हैं, क्या वही स्वतंत्रता दिवस समारोह मना सकते हैं? उनके लिए कोई मतलब मानक नहीं है। हम लोग ने रोक क्यों? ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा देश से मैसेज गया है हर जगह। ये जिस तरह से प्रदेश सरकार ने, शासन प्रशासन ने एक्शन लिया, ये निंदनीय है, ये भारतीय संविधान के खिलाफ है। और लेकिन हम रुके नहीं, हम झुके नहीं, हम डरे नहीं। हमने कल यात्रा निकाली, हमने कहा हमें ऑर्डर दिखाइए सुप्रीम कोर्ट का, जबकि कि हम स्वतंत्रता दिवस समारोह क्यों नहीं मना सकते हैं। हमने कल निकाला और रिलायंस पंप कैनाल सर्विस रोड होते हुए, पुलिस अधीक्षक के सर्विस रोड बंगले से होते हुए हम धरना स्थल पर गए और वहां ज्ञापन जो 10 सूत्री मांगों का था, जिसमें एमएसपी की गारंटी, जिसमें था गन्ने के मूल्य का बढ़त, बिजली माफ, कर्ज माफी, उसके बाद 1% ब्याज दर पर किसानों को 5 साल के लिए ब्याज देने की बात थी। उसमें से तमाम नहरों का पक्कीकरण, अग्निवीर योजना की पुनः समीक्षा हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नाम से हमने वहां ज्ञापन सौंपा। जी सर, इसके बाद धरने के ज्ञापन देने के बाद आप लोगों की अगली योजना क्या है? जी हमारी अगली योजना है, पूरे जिले में हाहाकार मचा हुआ है। पूरा चकिया बेल्ट में, पूरे नौकर बेल्ट में, शिकारगंज में पानी का हाहाकार, पानी नहीं है। वहां हमें पानी की व्यवस्था करनी है, हमें बाण सागर परियोजना से उसको जुड़वाना है। और जो है कि ऐसे ही तमाम इधर धानापुर, चानिया ब्लॉक में गांव कटान में जा रहे हैं। चोचकपुर घाट में पुल नहीं है। हमारे यहाँ किसान आयोग नहीं है। हमारे यहाँ कोल्ड स्टोरेज नहीं है, डिपो नहीं है। हमारे यहाँ ट्रेनें नहीं रुकती हैं। ऐसे तमाम है। नहरों का पक्कीकरण नहीं हो रहा है, कई चीजें हैं। अभी देखिए कोर्ट अभी स्थानांतरित नहीं हुआ, जाम लगता है, एलिवेटेड रोड नहीं बन रहा है, तमाम दिक्कतें, अभी ट्रामा सेंटर नहीं बना। इन सब मांगों को लेकर के निश्चित रूप से और से मांगे जल्द ही इसी अगस्त महीने में अनिश्चितकालीन धरने पे हम लोग बैठेंगे और एक टाइम खाएंगे और गांव में जा जाकर भीख मांगेंगे खाने के लिए। उतना ही लेंगे जितना उनके पास है। धन्यवाद।